स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। नदियों से रिलेटेड आने वाले सभी क्वेश्चंस आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा लास्ट में मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराए हैं, जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली श्रेणी, लद्दाख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या मिलाप ग्लेशियर से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 2525 किलोमीटर की है। भारत में यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में यह किससे मिल जाती है? यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो गंगा से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से निकलती है, तो यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमयांगुंगडुंग हिमनी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र और इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर की है और अगर भारत में इसकी टोटल लंबाई आपसे पूछता है तो 1346 किलोमीटर की है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह माजुली जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप जरूर साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुवर्णरेखा इसमें से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह जबलपुर के निकट क्या बनाती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और इसी नदी पर सरदार सरोवर योजना भी है और यह कहाँ पे मिलती है? यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या गंगोत्री ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर ये भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है और यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर आगे गंगा नदी का निर्माण करती है। आगे चलकर इसे ही गंगा नदी बोला जाता है और इसी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, देवप्रयाग। और इससे रिलेटेड देखिए, इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है आपस में? तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है? पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है भारत में और यह कहाँ से निकलती है? यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और इसी नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा
या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट कहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे इसी प्रकार क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है कौन सी? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या अपर बाड़ी दोआब नहर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरि के बांध से निकाली गई है। यह राजस्थान की प्रमुख नहर है और इसका पुराना नाम जो था वो राजस्थान नहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। यह पंजाब में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। ये भी आप साथ में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर या स्थित है। यह कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के बटमालू दलदल से होकर गुजरती है और यह किसकी सहायक नदी है? यह चिनाब की सहायक नदी है। साथ में आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब या व्यास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सतलज का उद्गम जो है वो भारत से नहीं है। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? यह तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से है। यह कहाँ से फिर आती है? यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से है। व्यास नदी इसका कहाँ से उद्गम है? तो यह रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले में से कहाँ से? बारालाचाला दर्रा के पास से होता है। तो साथ में इन नदियों के भी उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, रावी, व्यास या सतलज। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिंधु नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, लेकिन अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सतलज इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्योंकि जो चिनाब की टोटल लंबाई है वो 1180 किलोमीटर की है और रावी की जो है वो 725 किलोमीटर है। व्यास की कितनी है? 470 किलोमीटर की लंबाई है और सतलज की जो है यह 1500 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसलिए सतलज ही सबसे बड़ी सहायक नदी होती है सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? रावी, व्यास, स्पीति या सतलज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सतलज पर इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसके अतिरिक्त सतलज नदी पे और भी परियोजनाएं हैं, जैसे कोल डैम, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजना। यह सब भी किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ये भी आप साथ में जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, राप्ती के किनारे गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है। इसको मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही कराया है, अगर आपको याद है तो बताइए, पद्मा, मेघना, हुगली या लोहित। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र या गंगा झेलम या सिंधु और झेलम या गंगा और सिंधु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन नदियों से पश्चिम बंगाल में विश्व का
सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा व ताप्ती नदी में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेन गंगा व पेंच नदी में, या चंबल व सोन नदी में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, चंबल व सोन नदी में मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा या सुवर्णरेखा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दामोदर जो है वह हुगली की सहायक नदी है। या कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी के तट पर स्थित है क्या? कोलकाता बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयल, दामोदर, भिवानी या भदार? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दामोदर इसी नदी में जैविक मरुस्थल इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जल प्रदूषण सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और इसी वजह से इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। किसे? दामोदर नदी को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आगे भी इस तरीके के सभी वीडियो से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, या उत्तर प्रदेश में है। कहां पे? पीलीभीत, पीलीभीत जनपद में यह स्थित है। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? गोमती। तो फुलहर झील कहां पे है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? जो सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का, जोग प्रपात, वह किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए शरावती, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शरावती। या कहां पर स्थित है? या कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, जहां पे सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेम्बानाद झील है कहां पे? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेम्बानाद झील केरल में है। अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें बताऊं तो वे हैं पुलिकट झील, उल्लेरू झील, उड़ीसा का फेमस झील है चिल्का झील, राजस्थान का है डिडवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, उदय सागर आदि। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, बैरीनाग झील, सोमोरादी झील। तो यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील है, साथ में आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। और बेम्बानाथ झील जो है वह केरल में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भद्रा, भीमा, गोदावरी या कृष्णा? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहां पे? यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? व्यास, रावी, झेलम या सतलज? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। और यह परियोजना कहां पे? जम्मू कश्मीर के वुलर झील के मुहाने पर स्थित है। और कुछ जो महत्वपूर्ण परियोजना है साथ में आप इसे भी जरूर पढ़ लीजिए, जैसे दुलहस्ती परियोजना, या कहां पे है? तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और सरहिंद नहर या कहां पे है? यह पंजाब राज्य में है। यह सबसे भारत में एक बड़ी सिंचाई नहर है जो कि कहां पे है? सतलज नदी से पानी लेती है। रणजीत सागर बांध या कहां पे है? तो यह पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर किया गया है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप साथ में जरूर नोट कर लीजिएगा
क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि किसी भी पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि नदी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है। आगे हम और भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जान लेते हैं, जैसे चमेरा परियोजना, यह कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है। किस चीज के लिए? यह जल विद्युत परियोजना है। थीन परियोजना मैंने अभी बताया आपको, यह पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सम्मिलित परियोजना रावी नदी पर है। सलाल परियोजना कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। बगलीहार परियोजना कहाँ पे है? यह भी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना कहाँ पे है? यह भी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से जरूर याद करिएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं। तो वे हैं हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, आप साथ में इसलिए पूछेगा ही, इसलिए आप जरूर याद कर लीजिए कि हुगली नदी जो है यह गंगा नदी की मुख्य धारा से अलग हुई नदी है। दामोदर नदी का उद्गम क्या है? यह छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड से पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। और यह नदी क्या है? बहुत ज्यादा प्रदूषित है, मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। अगर बंगाल का शोक पूछता है किसे कहते हैं, तो आप आंसर देंगे दामोदर नदी को। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? या रांची के पठार से निकलती है, या पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। वैतरणी नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह उड़ीसा के कोयंझर जिले से निकलती है। इसका कहाँ कहाँ पे प्रवाह क्षेत्र है? तो उड़ीसा और झारखंड में है। फिर आगे आता है कि महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो मैकाल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी से है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में है। गोदावरी नदी का अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रायद्वीपीय है भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसको मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से है। और गोदावरी को ही क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह महाबलेश्वर से होता है। और कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा एवं मूसी नदी है। कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? कावेरी जो है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। और दक्षिण भारत की यह एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। और इसकी सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कंबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती और हिरिंगी। तो इस प्रकार यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से रिलेटेड मैंने सारी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। इसलिए आगे चलिए हम करते हैं क्या कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली कम नदियां होती हैं, उसमें से एक है साबरमती, नर्मदा, पेरियार, मांडवी और माही नदी। साबरमती का जो उद्गम स्थल है यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है एवं गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी यह कहाँ से निकलती है? यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नहीं, या सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह
क्या बनाती है, ज्वरनादमुख का निर्माण करती है। पेरियार नदी यह कहाँ से निकलती है, यह अन्नामलाई से निकलती है। इसका अन्य नाम भी है, क्या है, पुन्नानानी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, केरल एवं तमिलनाडु में है। मांडवी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत के भीमघाट झरने से निकलकर कहाँ जाती है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य में प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। आगे है माही नदी, यह कहाँ से निकलती है, तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इसका प्रवाह कहाँ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सोम एवं जाखम है। ये आपसे कई क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में पूछा है, साथ में इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोम और जोखम किसकी सहायक नदियां है, तो माही की है। फिर इसके आगे यह खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इनसे बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। आगे मैं आपको करा देती हूँ क्या, झील। तो साथ में आप इसे भी याद करिएगा, जैसे वूलर झील कहाँ से निकलती है, कहाँ इसका स्थान है, जम्मू कश्मीर। और अगर इसके बारे में बताऊं तो यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वूलर झील जो है वो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील कहाँ पे है, यह भी जम्मू कश्मीर में है। यह हिमानी निर्मित ताजे जल की झील है। जैसमंद झील या जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, यह कहाँ पे है, यह राजस्थान में है और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको आप याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, खारे पानी की झील है। सांबर झील जो है कहाँ पे है, राजस्थान। यह खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। पंचभद्रा झील यह कहाँ पे है, यह भी राजस्थान में है। इसमें जो नमक में 98% मात्रा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अष्टमुदी झील कहाँ पे है, यह केरल में है। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चोल्हामू झील कहाँ पे है, यह सिक्किम में है। यह 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है। कौन सी, चोल्हामू झील है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, इसको आप याद रखिएगा। नैनीताल झील कहाँ है, यह उत्तराखंड में मीठे पानी की झील है। तो नदियों से रिलेटेड ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि इसी वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं नदियों से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और आगे भी इसी तरह के टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप आगे की वीडियो से भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।